हर महादेव। पुत्रदा एकादशी कब है? 2025 अगस्त में कब रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी का व्रत? क्या पहली बार पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं जो लोग 2025 में पहली बार एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं, सोचते हैं सावन है तो क्या वो पहली बार उठा सकते हैं? तो दोस्तों वीडियो पर बने रहना, आपको मैं दसवीं से लेकर पारण तक की पूजा विधि बताऊंगी और साथ ही पुत्रदा एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और सावन माह में ही एकादशी का व्रत कब है, 4 या 5 अगस्त को। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना और चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना। पारण जो पुत्रदा एकादशी होती है वो सनातन धर्म में सावन महीने में भगवान शिव संग विष्णु जी की पूजा करने से 2 गुना फलों की प्राप्ति होती है साधक को। साथ ही इस महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है क्योंकि श्रावण का महीना है। साथ ही एकादशी तिथि का पर व्रत रखा जाता है। इस व्रत के करने से साधक की यानी भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। सावन का महीना जो समापन होगा वो 9 अगस्त को होगा और अगस्त महीने में एकादशी कब है? एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी हर साल सावन महीने में मनाई जाती है। यह पर्व जगत के पालनहार यानी भगवान विष्णु को पूर्णतः समर्पित होता है। इस अवसर पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए भी एकादशी का व्रत रखा जाता है। नाम ही पुत्रदा एकादशी है। जो भी संतान प्राप्ति के लिए अगर व्रत रखना चाहते हैं तो वो ध्यान से सुनना और दोस्तों वीडियो पर बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर पुत्र प्राप्ति के लिए भी यानी संतान, पुत्र से मतलब पुत्र से नहीं है, संतान से होता है। पुत्र हो या पुत्री हो, संतान प्राप्ति का उपाय अगर आप एक कर लेते हैं तो 100% भगवान विष्णु की असीम कृपा से आपकी गोद भर जाती है, संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पति दंपति को पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है और साथ ही अगर पति पत्नी मिलकर करते हैं इस व्रत को तो बहुत ही संपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म में नियत ही पुत्रदा एकादशी व्रत करने से साधक की सभी मनोकामना पूरी होती हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली आती है। साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। हालांकि पुत्रदा एकादशी की सही डेट को लेकर भक्तों के मन में बहुत ज़्यादा दुविधा मची हुई है और मन में विचलित हैं कि पुत्रदा एकादशी की सही डेट क्या है, शुभ मुहूर्त तो योग क्या है, जानेंगे दोस्तों कब मनाई जाएगी पुत्रदा एकादशी। सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। यह 10वीं से आपको शुरू कर देना होता है नियम। देखिए आपको जैसे चावल नहीं खाने होते हैं, लहसुन प्याज वगैरह नहीं खानी होती है, ऐसी चीज़ों को आपको 10वीं से ही शुरू कर देना होता है क्योंकि ये जो पुत्रदा एकादशी का व्रत होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक दिन पहले से ही नियम शुरू हो जाते हैं और पारण तक का ये व्रत संपूर्ण माना जाता है। पारण तक हमें ये व्रत करना होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी का जो पर्व है वो महत्व जो है सावन महीने में पड़ने के चलते और बढ़ जाता है क्योंकि ये सावन में पड़ता है तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। शास्त्रों में निहित है कि इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। अब कब है पुत्रदा एकादशी? तो दोस्तों नोट कर लीजिए, पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं समापन होगा 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर। तो कुल पक्ष की एकादशी तिथि का जो समापन होगा इस प्रकार 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 4 अगस्त को सावन महीने का अंतिम सोमवार का व्रत भी मनाया जाएगा क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है तो इस दिन सोमवार का व्रत रखा जाएगा। भगवान शिव की आराधना की जाती है। सावन महीने में सभी लोग पूजा अर्चना आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं। कुछ लोग पूरे महीने का ही व्रत करते हैं। ज्योतिषों की माने तो सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कई मंगलिक संयोग बन रहे हैं जिसमें इंद्र योग का भी संयोग सुबह 7:25 तक है। वहीं रवि योग संयोग जो है सुबह 5:18 से सुबह 11:23 तक का है। इसके साथ ही शिव योग का भी संयोग दोपहर 1:13 से है। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। ये थी वो पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई। साथ ही जो लोग पहली बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो वो पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं रखे, पहली बार जो रख रहे हैं दूसरी एकादशी से आप पकड़ सकते हैं। पुत्रदा एकादशी से ये व्रत नहीं रखा जाता है। साथ ही बात करते हैं कि जो संतान प्राप्ति चाहते हैं तो वो एकादशी का व्रत
व्रत रखना चाहिए। साथ ही भगवान नारायण यानी विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही अपने घर पर पति पत्नी दंपति दोनों ही व्रत रखकर अगर एक दिया प्रज्वलित करते हैं शाम को घी का, पूजा अर्चना करने के बाद पूरी रात उनको ध्यान रखना है अपने मनोकामना बोलते हुए, तो आने वाली पुत्रदा एकादशी तक उनके घर में, उनकी गोद में संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान विष्णु की करने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो ये थी वो चीज़ें जो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन था। ये तीनों ही बात आपको क्लियर हो गई हैं। और पारण जो है वो अगले दिन करना होता है। पारण के समय में देखिए आप कच्चा सीधा दे सकते हैं, साथ ही कुछ लोग चावल का भी देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। आप अपने नियम के अनुसार देख लीजिए, हो सके तो कोशिश करना पूड़ी सब्जी हलवा यही चीज़ बनाकर पारण करते हैं और साथ ही एकादशी का व्रत संपूर्ण होता है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।